ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूतालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको कि अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, इसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक पढ़ाई जाती है, जिसका कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र से आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। ताल्वादिस्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयम् यस्य येन तुल्यम तस्य तन्मितः सवर्ण संज्ञा स्यात्। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तुल्यम च तुल्यश्च, तुल्यम च तुल्यश्च तुल्यो आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नो तुल्यो आस्य प्रयत्नो ययोः तत्तुल्यास्य प्रयत्नम तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमान्तं सवर्णम प्रथमान्तं द्विपदम इदं सूत्रम्। इसका हिंदी अनुवाद: ताल्वादिस्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयम् यस्य येन तुल्यम तस्य तन्मितः सवर्ण संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्यता रहे, समानता हो, वे वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। यह सूत्र दो या दो से अधिक वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण संज्ञा का अर्थ है समान वर्ण, समान जाति, समान स्थान वाले वर्ण, समान प्रयत्न वाले वर्ण। वर्णों का आपस में स्थान और प्रयत्न से तुल्यता, समानता। सवर्ण संज्ञा वाले वर्णों को सवर्णी कहते हैं और सवर्ण संज्ञा को सावर्ण भी कहते हैं। सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न की समानता चाहिए। सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न ही लिया जाता है। वाचक प्रयत्न का उपयोग किसी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश करने से किया जाएगा। जिन दो वर्णों का आपस में स्थान भी एक हो और प्रयत्न भी एक हो, जिन दो वर्णों का आपस में स्थान भी एक हो और प्रयत्न भी एक हो, तो ये वर्ण आपस में सवर्णी है, अर्थात सवर्ण संज्ञा वाले। सवर्ण संज्ञा वाले वर्णों का एक से दूसरे तीसरे सवर्ण संज्ञा वाले वर्ण का ग्रहण करते हैं। जैसे अ और आ का, ऐसे अ और आ में आकार का स्थान भी कंठ है और आकार का भी स्थान कंठ है, तथा दोनों का विवृत प्रयत्न है। ओ और आ का स्थान और प्रयत्न एक होने के कारण इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। आगे वार्तिक है: ऋ ऋ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम अकुह विसर्जनीयानां कंठा यशानां तालुः ऋटरसानां मूर्धा लिट्लसानां दंता उगु पद्मानीयाम ओष्ठो यमगणानां नासिका च एदितोः कंठतालुः ओदोतोः कंठोष्ठम बकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम नासिका अनुस्वारस्य। अब
यहाँ अ का ग्रहण होगा, वहाँ आ का भी ग्रहण हो जाएगा। इसी प्रकार क और घ में दोनों का कंठस्थान है और दोनों का स्पृष्ट प्रयत्न है, इसीलिए क और घ की आपस में सवर्ण संज्ञा हुई। केवल क और घ की ही नहीं अपितु क, ख, ग, घ, ङ ये सभी वर्ण समान स्थान और समान प्रयत्न वाले हैं, इसीलिए इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा के बाद अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय के बल से अण और कु, चु, टू, तु, पु के ग्रहण से दूसरे का भी ग्रहण हो जाएगा, किंतु वहाँ पर ही ग्रहण होगा जहाँ पर जिस सूत्र और वार्तिक में कु, चु, टू, तु, पु ऐसा उच्चारण किया गया हो। अन्यत्र क से ख, ग आदि का ग्रहण नहीं होगा। क कहने से क का ही ग्रहण होगा। तो क और च की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि क और च का ही स्पृष्ट प्रयत्न होते हुए भी दोनों का स्थान भिन्न है। ह और न की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में स्थान भी भिन्न है और प्रयत्न भी भिन्न है। इस प्रकार से सवर्ण संज्ञा को समझना चाहिए और अच्छी तरह से याद भी होना चाहिए। याद रहे कि सवर्ण संज्ञा को जानने के लिए वर्णों का स्थान और प्रयत्न को जानना आवश्यक है। स्थान और प्रयत्न आगे बतलाए जा रहे हैं। तो री वर्णयोर मिथस सावर्ण्यम वाच्यम, यह वार्तिक है। तो री और ली वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। री और ली इन दो वर्णों में स्थान का भेद है, अतः सूत्र से सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, जिसके लिए कात्यायन जी ने वार्तिक बनाकर सवर्ण संज्ञा कर दी है, जिससे तबलकार आदि की सिद्ध होगी। आगे जिसका विषय आगे स्पष्ट होगा। इन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होने से 18 प्रकार का री और 12 प्रकार का ली ये मिलकर 30 प्रकार के हो जाते हैं, एवं एक के ग्रहण से दूसरे का ग्रहण हो जाता है। सवर्ण संज्ञा का मुख्य प्रयोजन अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय के द्वारा, अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा एक से दूसरे वर्ण का ग्रहण करना। अब है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। 18 प्रकार के सभी अकार, कवर्ग, हकार और विसर्ग का कंठस्थान है। जिस वर्ण की मुख के जिस भाग से उत्पत्ति होती है, जिस वर्ण का मुख के जिस भाग से उत्पत्ति होती है वह स्थान वर्णों का स्थान है। अकार, कवर्ग अर्थात क, ख, घ, घ, ङ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान सीधे कंठ से होता है, इसलिए इन वर्णों का कंठस्थान है। इच यशानाम तालु। 18 प्रकार के सभी इकार, चवर्ग, यकार और तालव्य श इनका तालु स्थान है। अब इकार, चवर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, य, यकार और तालव्य स इनके उच्चारण में तालु का विशेष प्रयोग होता है, अतः इसका तालु स्थान है। ऊपर वाले दांतों के पीछे ऊपरी जो मांसल भाग है, जो कुछ खुरदरा सा लगता है, उसे तालु कहते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा। 18 प्रकार के सभी ऋकार, टवर्ग
ड़कार और मूर्धन्य श का मूर्धा स्थान है ऋकार टवर्ग अर्थात टो ठो डो ढो ढो। ड़कार और मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धा जीभ के पीछे से लेकर सिर के मध्य भाग के ठीक नीचे मुख में जो कोमल भाग है, मुख के अंदर जो कोमल भाग है उससे होता है, अतः इनका मूर्धा स्थान है। संस्कृत में सिर को मूर्धा भी कहते हैं। ऋतुरसानाम दंता 12 प्रकार के सभी ऋकार तवर्ग और लकार लो और दंत स का दंत स्थान है लिकार तवर्ग अर्थात तोथो दोधो नो। लकार और सकार का उच्चारण स्थान जीभ के ऊपरी दांतों से टकराने से होता है, अतः इनका दंत स्थान है। ऊपू पद्मानियाम ओष्ठो 18 प्रकार के उकार पवर्ग उपधमानीय विसर्ग का ओष्ठ स्थान है। उकार पवर्ग अर्थात प फ ब भ म और उपधमानीय विसर्ग का उच्चारण दोनों होठों के टकराने से होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब यम गणानां नासिका च यो मो नो का नासिका स्थान भी होता है। तात्पर्य यह है कि इनके पहले यो का तालु स्थान, मो का ओष्ठ स्थान, ngो का कंठ स्थान, णो का मूर्धा स्थान, नो का दंत स्थान यह बताया जा चुका है। अब इनका नासिका स्थान भी कहा है, ऐसा कहा जा रहा है जैसे यो का तालु स्थान और नासिका स्थान है, इनका उच्चारण ना की सहायता से होता है, इसीलिए नासिका स्थान भी बताया गया। एदेतो कंठ तालु ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, अतः इनका कंठ और ताल दोनों स्थान निर्धारित है। ओ दो तो कंठोष्ठम ओ और ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, अतः इनका कंठ और ओष्ठ स्थान है। वकार से दंत्योष्ठम वकार का दांत और दंत और ओष्ठ स्थान है। वकार का उच्चारण दांत और होठों से होता है, अतः वकार का दंत और ओष्ठ दंतोष्ठ स्थान है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलम जिह्वामूलीय अर्थात विसर्ग का जिह्वा मूल स्थान है, क्योंकि इसका उच्चारण सीधे जीभ के मूल भाग से होता है। नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका के सहयोग से होता है, नाक के सहयोग से होता है, अतः अनुस्वार का नासिका स्थान है। स्थान और प्रयत्न को कौमुदी में या अष्टाध्यायी में सूत्रों के द्वारा नहीं बताया गया है, किंतु पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों से लेकर यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे वर्ण समाम्नाय अर्थात चतुर्दश सूत्रों में अ पढ़ा गया किंतु आ नहीं पढ़ा गया, ई का उच्चारण है किंतु दीर्घ ई का उच्चारण नहीं है, फिर भी सवर्ण संज्ञा के बाद अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय के बल से अ से आ का ग्रहण, ई से दीर्घ ई का ग्रहण और उ से दीर्घ उ का ग्रहण जैसे होता है, उसी प्रकार सवर्ण संज्ञा के बाद अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय के बल से ए से ऐ का ग्रहण और उ से औ का ग्रहण होना चाहिए। तो अयोच सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी, प्रश्न उठता है। इस विषय पर बताते हैं कि ये सूत्र बनाए नहीं गए, अपितु शंकर जी के डमरू से निकले हैं।
यह सूत्र ज्यादा निकल कर के इस बात को प्रमाणित करता है कि ए और ऐ की तथा ओ और औ की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से याद हो कि पूछते ही तत्काल बता सकें। जैसे किसी ने पूछा कि भौ का क्या उस स्थान है, तो एक क्षण भी लगाए बिना तत्काल उत्तर दे सके कि भौ का ओष्ठ स्थान होता है। प्रमाण भी बता सके कि उपपदमानियां ओष्ठो वर्णों के स्थान के संबंध में बारंबार अभ्यास करें। अपने साथियों के साथ बैठ कर के भी एक दूसरे से पूछें और उत्तर दें। इसी तरह का अभ्यास प्रयत्न के संबंध में भी करें। अर्थ है, अब है प्रयत्न। कहता है यत्नो द्विधा आभ्यंतरो वास्यश्च। स्थान जानने के बाद, वर्णों का स्थान जानने के बाद प्रयत्न की जिज्ञासा होती है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा में प्रयत्न की भी आवश्यकता होती है। अतः आगे प्रयत्न बताए जा रहे हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो वास्यश्च। आद्य पंचदा स्पृष्ट इखत स्पृष्ट इखत स्पृष्ट विवृत इखत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां इखत स्पृष्ट मंथस्थानां इखत विवृत मुष्मनां विवृतं स्वराणां रसस्यावरणस्य प्रयोगे संवृत्तं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। वाच्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण अघोषो अल्पप्राणो महाप्राणो उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति। अब कहता है यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और वाच्य। एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा वाच्य। तो इसमें जो आभ्यंतर प्रयत्न है पहला, वो 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, इखत स्पृष्ट, इखत विवृत, विवृत और संवृत के भेद से 5 प्रकार के होते हैं। आगे है तत्र स्पृष्टं प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो स्पृष्ट प्रयत्न जो है स्पर्श वर्ण क से मौ पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इखत स्पृष्ट मंथस्थानम। इखत स्पृष्ट प्रयत्न जो है वो अंतस्थ वर्णों का है। योरो लवो अंतस्था, यो और लो अंतस्था, यो वो रो और लो, ये चारों वर्ण अंतस्थ संज्ञक कहे जाते हैं। इखद विवृत मुष्मनाम, उष्म संज्ञक वर्णों का इसद विवृत प्रयत्न है। तो उष्म संज्ञक शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले 4 वर्ण जो है स, ख माने तीनों स और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये उष्म संज्ञक वर्ण हैं। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिनका ईषद विवृत प्रयत्न होता है। विवृतं स्वराणाम। विवृत प्रयत्न स्वर संज्ञक वर्णों का विवृत प्रयत्न है। अच, ये 9 अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो 9 वर्ण हैं वे स्वर संज्ञक हैं, उनका विवृत प्रयत्न होता है। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग अवस्था अर्थात उच्चारणावस्था में संवृत प्रयत्न और साधनिका अवस्था अर्थात प्रयोग सिद्धि की अवस्था में विवृत प्रयत्न ही रहता है। अब आगे है जो वाच्य प्रयत्नस्तु एकादशता। ये तो आभ्यंतर प्रयत्न के भेद हुए। अब आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद, 5 का उदाहरण सहित बतलाया गया है। अब दूसरा जो है वाच्य प्रयत्न। वाच्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
तो वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा कादयो मावसाना स्पर्शा यणो अंतस्था सल ऊष्मानः अचस्वरा क ख इति खखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः प फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशः उपधमानीयः अंग अह इति अचः परावनुस्वार विसर्गो। अच प्रत्याहारस्थ वर्णों का उदात्त अच प्रत्याहारस्थ वर्णों का उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न होते हैं, क्योंकि पहले ही इनकी संज्ञाएं की जा चुकी है। खरो विवारा श्वासा अघोखाश्च खर प्रत्याहार के अंतर्गत या खर प्रत्याहारस्थ वर्णों का विवार श्वास और अघोषक प्रयत्न है। खर प्रत्याहार अर्थात ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स इनका विवार श्वास और अघोष ये तीनों प्रयत्न है। हस संवारा नादाघोषाश्च हस प्रत्याहार के वर्णों का संवार नाद और घोषक प्रयत्न है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत ह य व र ल ञ म ङ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ये वर्ण आते हैं। इन वर्णों का उच्चारण नाद, इन वर्णों का संवार नाद और घोष ये तीनों प्रयत्न है। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा वर्गों के प्रथम तृतीय वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचमा यनश्चाल्प प्राणा वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। वर्ग के प्रथम अक्षर हैं क च ट त प तृतीय ग ज ड द व पंचम अक्षर ङ य ण न म और जन य व र ल इनका अल्प प्राण प्रयत्न है। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत है आते हैं उनका महाप्राण प्रयत्न होता है। वर्गों के द्वितीय अक्षर हैं ख फ छ ठ थ और चतुर्थ अक्षर हैं घ झ ढ ध म भ घ झ ढ ध भ तथा सल है स ख स ह इनका महाप्राण प्रयत्न है। अल्प प्राण और महाप्राण प्रयत्न ये दोनों पृथक प्रयत्न होते हुए भी किसी भी वर्ण का केवल अल्प प्राण अथवा केवल महाप्राण प्रयत्न नहीं होता, अपितु संवार नाद घोष अल्प प्राण या संवाद नाद घोष महाप्राण तथा विवार श्वास अघोष अल्प प्राण और विवार श्वास अघोष महाप्राण प्रयत्न। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के 4 प्रयत्न होते हैं। विसर्ग के 3 भेद हैं। विसर्जनीय अर्थात सामान्य विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय। विसर्ग को विसर्जनीय के रूप में ही व्यवहार होता है, जैसे क और ख इन दोनों के आगे पीछे अगर अर्धचंद्राकार का चिन्ह रहे तो कहाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीय। ऐसे में क और ख से पहले आने वाला आधा विसर्ग जैसा हो जाता है वह जिह्वामूलीय विसर्ग माना जाता है। इसी प्रकार प और फ वर्णों के बीच अगर अर्धचंद्राकार चिन्ह का दिया हुआ रहे, आधा विसर्ग जैसा
होता है वह उपदमानीय माना जाता है। अंग अह इति अचः परानुस्वार विसर्गो। अंग में जैसे आकार के ऊपर का एक बिंदु अनुस्वार है, वैसे ही सभी अच वर्णों के ऊपर का एक बिंदु अनुस्वार कहलाता है। और अह में जैसे आकार के बाद दो बिंदु विसर्ग हैं, वैसे ही सभी अच वर्णों के बाद का दो बिंदु विसर्ग कहलाता है। अब है मकार और नकार के स्थान में। मकार और नकार के स्थान पर आदेश होकर अनुस्वार बनता है और रेफ के स्थान पर आदेश होकर विसर्ग बनता है। इस विषय को आगे स्पष्ट किया जाएगा। अनुदित सवर्ण से, अब अगला सूत्र है अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमानो अनुदित सवर्ण संज्ञा स्यात्, सवर्ण से संज्ञा स्यात्। अत्रे अण परेण कारेण कुचु टु तु पु एते उदितः तदेवम् ओ इति अष्टादशानां संज्ञा तथे कारो ऋकारस्त्रिंशतः एवं ऋकारोपि इचो द्वादशानाम् अनुनासिक भेदेन जबला द्विधा सिकतेनां सिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा। अब अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय अण प्रथमांतम उदितम प्रथमांतम सवर्णस्य षष्ठ्यंतम च अव्यय पदम अप्रत्यय प्रथमांतम अनेक पदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में प्रत्यय शब्द यौगिक अर्थ में लिया जाता है, न कि व्याकरण शास्त्र में संज्ञा से बोध्य शुभ तिंग आदि प्रत्यय। इसीलिए जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, अर्थात जो विधेय हो, और उसे प्रत्यय कहते हैं जो विधेय नहीं है वह अप्रत्यय है। अप्रत्यय अण और उदित, अप्रत्यय अण और उदित ये सवर्ण के बोधक अर्थात ग्राहक होते हैं। कु चु टु तु पु ये ही उदित हैं, क्योंकि इन पांचों को ही प्राचीन आचार्यों ने उदित संज्ञा की है। जिस सूत्र में अणविधीयमान अर्थात विधेय नहीं है, वहाँ एक अण प्रत्याहार के वर्ण से जिसके अन्य सवर्णी वर्णों का ग्रहण किया जाता है, जैसे इकोजनस में इक प्रत्याहार से केवल ई उ री और री ही नहीं लिए जाते, अपितु ई उ री और दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक आदि सभी 18 भेदों का ग्रहण किया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन जिन वर्णों की आपस में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण से संज्ञा सवर्णम सूत्र से सवर्ण संज्ञा हुई है, वे यदि अणप्रत्याहार में आते हैं तो वे अपने सवर्णियों के ग्राहक अर्थात बोधक होते हैं। एक के ग्रहण से दूसरे का ग्रहण हो जाता है। यह नियम के लिए है, शेष वर्णों में उदित होना जरूरी है। तभी सवर्ण का ग्रहण किया जाएगा। जैसे कुहोश्चुह इस सूत्र में चोकु से आदि सूत्रों में उकार युक्त कु चु आदि पढ़े गए हैं, ऐसे स्थलों में सवर्ण का ग्रहण होगा, अन्यत्र क च से परे सवर्णियों का बोध नहीं होगा। अत्रैवण परेण कारेण इस सूत्र में अण प्रत्याहार को पर नकार अर्थात लर्ण के लर्ण के नकार को लेकर माना गया है, अन्यत्र सब जगह अयोण वाले नकार को लेकर ही अण प्रत्याहार माना जाएगा। तात्पर्य यह है कि सूत्र में कथित अण कहने से अ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ ह य व र और ल
का बोध होता है और अन्यत्र अण से अ इ उ का मात्र बोध होता है। तदेवं अ इति अष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो, इस प्रकार से अ से 18 प्रकार के आकार का बोध अथवा ग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार इकार और उकार से भी 18 प्रकार के इकार और उकार का बोध ग्रहण किया जाता है। ऋकारस्त्रिंशतः एवं ऋकारोपि, ऋकार से 30 प्रकार के ऋकार तथा 12 प्रकार के ऋकार का बोध अर्थात ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार दोनों मिला करके ऋकार और लिकार को मिला करके भी 30 प्रकार का बोध होता है। क्योंकि ऋकार और लिकार की सवर्ण संज्ञा होती है, अतः ये दोनों वर्ण आपस में सवर्णी है। यहाँ ये विधीयमान नहीं है। वहाँ पर ऋकार और ऋकार के 18 भेद और लिकार के 12 भेद, इस प्रकार लिकार से भी ऋकार और लिकार के सभी भेद वाले ग्रहण किए जाते हैं। एचोद्वादशानाम, एच के प्रत्येक ए ओ ऐ ओ वर्णों से 12 प्रकार के भेदों सहित एचों का ग्रहण किया जाता है। अनुनासिका अनुनासिक भेदेन जबला द्विधा तेनांसिकास्ते द्वयोर्द्वयो संज्ञा। यो वो लो ये वर्ण यंग वंग लंग के रूप में अनुनासिक और यो व लो के रूप में अननुनासिक अर्थात निरनुनासिक है। अतः यो व लो से अनुनासिक और